जन्म आदश्य तन्यावादिश्य भीयज्ञ सौराटः तेन विरमि हृदयादि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयत्र त्रिसर्गो मृषः दाम्ना स्वेन सदा हृदयन्यस्तकूकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजुतकेतुअत्र परमो निर्मत्सृणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकीर्ते किं वा प्रेरीश्वरः सद्य हृदयवृदीयते कीर्ते वेस्ततः निगम कल्तरोगलितं फलं सुखमुखादरमृतं संयुतं पीबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरो रसिका भूभावुकः प्रायणल्पायस सभ्यकलस्मिन् युगे जना मन्दासुमदमति मद्भाग्यकलो ब्रूतः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं। परम भगवान से आप सब भक्तों के यशस्वी पुण्यवान जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आप सब भक्तों की कृष्ण भक्ति जो है फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। तो हरे कृष्ण। तो जैसे कि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वैष्णव भक्तों के जीवन में। वैष्णव के जो जीवन है वो वास्तव में ही भक्ति से परिपूर्ण होता है और ये हम लोग जानते हैं, देखते हैं सब अपने आचार्यों के माध्यम से, अपने आचार्यों के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, देखते हैं कि हमारे आचार्य ने किस प्रकार से जो है कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। तो उन सब भक्तों का भी कर्तव्य है कि हम उन सभी आचार्यों के चरण कमलों पर हम जो है चले। तो आज इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है दिन, क्योंकि आज ही के दिन जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद, जो कि हमारे प्रिय शिला प्रपाद जी के गुरुदेव है, उनका जो है तिरुभाव दिवस है। आज ही के दिन जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है इस संसार से जो है प्रयाण किया था, अर्थात वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हुए थे नित्य मंजरी के रूप में। तो उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो ये महत्वपूर्ण दिवस, जिस दिन वे गए थे धराधाम से, इसको भक्त लोग बड़े प्रेम के साथ मनाते हैं। वास्तव में जो वैष्णव होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, उनका इस संसार में आना भी और इस संसार से जाना भी दोनों ही बराबर होते, दोनों ही समान होते। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति जो है मतलब आचार्य आ रहे हैं संसार में जा रहे हैं, क्योंकि ये सब संसार जो है हमारे आचार्यों के लिए ही, मतलब इस संसार में आचार्य लोग आते हैं, वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, अपने गुरु आचार्यों के लिए भी जीवन जीते हैं और फिर वे चले जाते हैं संसार से भक्ति करके। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो संसार का सब जो कार्यकलाप है, जिस कार्यकलाप से हम सब लोग जो है भक्ति से जुड़े हैं, भक्ति के संबंधों का अनुमोदन करते हैं, तो भक्ति सिद्धांत जी का जो जीवन जितना महत्वपूर्ण है, इतना ही उनका जो जन्म है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो उस समय हुआ था जब उनके पिताजी जो है जगन्नाथपुरी में मजिस्ट्रेट थे। पिताजी कौन है उनके? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनका भौतिक जो नाम था वो केदारनाथ था, केदारनाथ। तो उनकी जब पोस्टिंग थी जगन्नाथपुरी में, तभी इनका जन्म हुआ था। जब इनकी माता जो है इनको लेकर के आई थी, उस समय ये कुछ ही महीनों के थे। तो जब इनकी माँ जगन्नाथ जी के सामने इनको लेकर के आई और उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे को भी आशीर्वाद दिलवाएंगे जगन्नाथ जी का, तो रथ के सामने लाया गया उनको। तो तभी क्या हुआ कि रथ रुक गया और रथ के ऊपर उनको ले जाया गया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी के, तो उनका एक बड़ा रुतबा प्रतिष्ठा थी। तो जगन्नाथ जी के गले की जो माला थी वो टूट करके उनके गले में गिर गई आकर के। तो वहां से ही वो शुभ लक्षण प्रकट हुआ भक्ति सिद्धांत जी का, कि ये आगे बड़े होकर के जो है एक बड़े अच्छे जो है क्या बनेंगे,
महान विद्वान बनेंगे, भक्ति के प्रचारक बनेंगे। फिर धीरे धीरे जब बड़े होने लगे हुए तो 7 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति सिद्धांत जी अर्थात वे 14 भक्ति विनोद ठाकुर जी के 14 जो है बच्चे थे। 14 में से एक बच्चा जो है बचपन में ही गुजर गया था, एक्सपायर हो गया था। तो 13 थे, 13 में 6 बहनें थी और 7 भाई थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में जाना था कि वो कितने मेहनती थे कि इस तरह से जो है वो पूरा समय को पूरा सिस्टमेटिकल जो है प्रचार में लगाते थे अपने। उनका एक एक क्षण उनका बड़ा कीमती था कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि अब ये जो मतलब 7 वर्ष की अवस्था में ही एक कहावत है कि होनवान पुत्र के होत है चिकने पात है। जो होनवान जो पुत्र होता है, जो बच्चा होता है, उसके बचपन में ही उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बचपन में ही पता लग जाता है कि ये बड़े होकर के क्या और कैसे बनने वाला है या इसके क्या लक्षण है। तो इसी तरह से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो है अपना ही मतलब प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर पूरा मेहनत किया और मेहनत करके फिर भी जो है पूरी तरह से जो है समर्पित भाव से जो है, और वे जो इतने होशियार थे क्लास में हमेशा अव्वल दर्जा आता था उनका, पहले श्रेणी में पास होते थे फर्स्ट डिवीजन से। और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवत गीता का कंठस्थ कर लिया था और इतने विद्वान थे उनको चलते फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे, चलता फिरता शब्दकोश, सब कुछ उनके याद था। इवन अंग्रेज लोग भी जब उनकी बुक्स पढ़ते थे बाद में जब अंग्रेज उन्होंने जब बुक्स पब्लिश की सन्यास के बाद में, जो भी बुक्स पढ़ते थे तो उस समय जो है अंग्रेजों को भी जो है बुक्स डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता था, इतने विद्वान थे। तो जब इतने अच्छे श्रेणी में पास होते थे यार, हमेशा भी क्लास में 2 ही अपने थैले में 2 बुक रखते थे, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक शीला नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाएं, उनको पढ़ते रहते थे। और जब एग्जाम देते थे सबसे पहले आते थे, सबसे ऊपर नंबर होता था उनका। तो उनके टीचर ने कहा कि देखो ऐसा है कि यदि हरे कृष्णा जी, तो उनके टीचर ने कहा कि जब इतने विद्वान हो तो आप अच्छा और संस्कृत का ज्ञान हासिल करो, आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे तो प्रचार करना। बोला क्यों? अगर मैं आगे ज्यादा बढ़ूंगा तो ये सब चीजें आएगी, जिम्मेदारी आएगी, परिवार के लोग कहेंगे अब तुम शादी करो, ये करो, और मैं उन जिम्मेदारी परिवार के संसार में फंसना नहीं चाहता। तो एक बार जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी का उस समय बहुत बड़ा एक जो है कंट्रोवर्सी चल रही थी वैष्णवों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में, समर्थ ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। और डिस्प्यूट किस बात के लिए था कि वैष्णव कहते थे कि हम बड़े हैं, हमारा श्रेष्ठ है सिद्धांत, और ब्राह्मण जो समर्थ ब्राह्मण थे जो जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते, ब्राह्मण मानते हैं, उनका कंसेप्ट दूसरा था। तो ये पूरा एक कंट्रोवर्सी था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को उस डिबेट में जाना था, जो वो एक शास्त्रार्थ होना था उसमें जाना था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। और बचपन का जो नाम था भक्ति सिद्धांत जी का जो है विमला प्रसाद था। विमला देवी यानी कि जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है विमला देवी को जाता, तो विमला देवी लक्ष्मी जी उन्हीं के नाम पर जो है उनका नाम रखा गया था, तो विमला प्रसाद। तो उन्होंने आगे कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा क्या संसार में ऐसा कोई वैष्णव नहीं है कि जो वो जा करके भक्ति के सिद्धांतों को जा करके प्रचार कर सके, बता सके कि वैष्णव और जो है उनके सिद्धांत है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस जगत में, कैसे पूरे जगत के लोगों को शिक्षा दे सके। तो उस समय भक्ति सिद्धांत जी आए, उन्होंने कहा पिताजी मैं जाऊंगा। बोले तुम कैसे जाओगे, तुम तो बालक हो। कहा कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं डिबेट करूंगा। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया कि जाइए। तो जिस स्थान पर डिबेट होने वाली थी वहाँ हजारों लोग आए हुए थे। जब हजारों लोग आए हुए थे उस सभा में, तो सब देख करके कहने लगे तो छोटा बालक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा बालक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब मंच पर उनका नंबर आया बोलने के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मणों की खूब प्रशंसा की। ब्राह्मण ये है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण तय जगत कृष्णा गोविंदाय नमो नमो, इस तरह ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही है। तो सब ब्राह्मण सोचने लगे भले ये वैष्णव सिद्धांतों को मानने वाला है, वैष्णव की तरफ से डिबेट करने आया, लेकिन कितना अच्छा है बोल रहा है, हमारा कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहा है, वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है
कि हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो वो भी वाह वाह करने लगे। तो फिर थोड़ा रुके हुए, बोले लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका जो जीवन होता है वो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, समाज के हित के लिए होता है। तो ऐसे वैष्णव सर्वोपरि है, पूरे जगत में वो प्रचार करे और कृष्ण भक्ति के प्रचार के द्वारा वो पूरे जगत में जो है आनंद की लहर उठा दे, बाढ़ दिया है। और वैष्णव अधिक जो है क्या होते हैं, प्रिय है भगवान को, क्योंकि वैष्णव का जो जीवन होता है पूरी तरह से जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। तो अब ये देखा तो उधर वैष्णव भी खुश हो गए, उधर ब्राह्मण भी खुश हो गए। तो सब लोग जो है बाद में जो उनका लेक्चर खत्म हुआ तो उनको प्रणाम करने के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़े। तो वहाँ पर पुलिस भी आई थी। पुलिस ने सोचा कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। तो पुलिस ने क्या किया, उनको उठाया और उनको जो है एक बड़े से टब में बिठा दिया पानी भर करके। और जब पब्लिक आई तो पब्लिक के ऊपर पूरा पानी फेंक दिया कि भाई सबके सब लोग जो है क्या कर लो, चरणामृत ले लो, चरणों की जो जल है वो ले लीजिए। तो इस प्रकार से उस डिबेट के बाद में बड़े प्रसिद्ध हुए, सब लोग उनका सम्मान करने लगे, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए पूरे उस समय के जो समाज था कि भाई भक्ति सिद्धांत जी ने जब विमल प्रसाद है बहुत होनहार है। तो जब उनकी प्रशंसा बढ़ती जा रही थी, समाज में उनके लोग प्रशंसक बन रहे थे, तो शिला भक्तिनाथ ठाकुर जी ने देखा कि अगर मेरा बेटा इस तरह से यदि इसको दीक्षा नहीं दी गई तो ये कुछ समय बाद हो सकता है इसके मन में अहंकार आ जाए, क्योंकि विद्वान तो है ही, लोग सम्मान करते हैं, अक्सर कर विद्वानों के मन में अहम आते ही देर नहीं लगती, अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और दीक्षा लेकर के आओ। कहा किससे दीक्षा लूं पिताजी? बोला कि गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाओ और उनसे दीक्षा लेकर के आओ। तो वे गौर किशोर दास बाबा जी के पास में गए, कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो कल आना आप। तो कल बुलाया, कल गए, कहा कि आपको दीक्षा लेनी, बोला हाँ। बोले ठीक है, मैं बात करूँगा कृष्ण से। एक तरह से वो टाल रहे थे, क्योंकि क्या था कि उनका सिद्धांत कि भाई शिष्य नहीं बनाने चाहिए, अगर शिष्य बनाएंगे तो फिर कलयुग में सब उल्टे पुल्टे काम करते हैं और फिर गुरु को सब भुगतना पड़ता है। तो ये अच्छा नहीं है कि किसी को शिष्य बनाया जाए। ऐसे ही हम लोग जो है कृष्ण भक्ति का आनंद लेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत थे वो भी दृढ़ थे। और अगले दिन फिर गए, और जब अगले दिन वे गए तो उन्होंने पूछा भक्तिनाथ जी ने उनसे कि भाई आप जो है क्या हुआ, दीक्षा नहीं लिया आपने? बोला हाँ मैं गया था लेकिन उन्होंने तो मुझे दीक्षा नहीं दिया। बोला क्यों नहीं दिया? बोलो वो कह रहे थे कि हम पूछ के बताएंगे। बोलो जाओ फिर दोबारा फिर जाओ। और भक्तिनाथ ठाकुर जी को लगा कि ये मेरा पुत्र कहीं बहाने तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम दीक्षा लेकर के नहीं आते हो, उनसे भक्ति दान गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा नहीं लेते हो तो मेरे घर में मत आना। इतना डांट दिया, वो गए। तो बोले कि क्या हुआ बाबा जी, आपने दीक्षा के लिए पूछा चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ने? बोला आप पूछा। बोला क्या बता? बोले उन्होंने तो मना कर दिया। मना कर दिया? तो बोले कि ठीक है। तो कहते हैं कि आप क्यों दीक्षा दोगे, क्योंकि आप तो लंपट श्री कृष्ण के दास है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और जो है देखो मैं अभी यहीं पर ही अपने प्राण त्याग दूं, मैं इस पुलिया से कूद करके प्राण राखी भी कांदिया मैं प्राण यहीं पर त्याग दूंगा, और इसका जो FIR दर्ज होगी, जो केस होगा वो आपके और श्री कृष्ण के नाम होगा। तो इस तरह से फिर उनका हृदय प्रसीज गया, उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी और इस तरह से उनको गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। फिर उनको जो है प्रचार के लिए जो है फिर प्रचार करने के लिए जो है निकल पड़े। और प्रचार करने के साथ साथ फिर उन्होंने अपने पिताजी से कुछ समय बाद प्रचार करते करते उनके मन में आ गया अभी संसार में जो प्रचार भी करना है तो वो बड़े इससे करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय एक डिस्प्यूट ये हो गया था कि एक और बाबा जी थे जो भक्तिनाथ ठाकुर जी के पास आते थे शिक्षा लेने के लिए, भागवतम सुनने के लिए। तो उन्होंने ये भ्रम पैदा कर दिया कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये तो भज निताई गौर राधे श्याम और जप हरे कृष्ण हरे राम, कि इसका जप हो सकता है लेकिन इसका भजन नहीं हो सकता। भजन तो निताई गौर राधे श्याम के नाम से होगा। जबकि हमारी पद्धति की है कि इसी को हम महामंत्र का जाप भी करते हैं और इसी को हम गाते भी है, कीर्तन भी इसी का होता है। तो कहा नहीं। तो इस तरह से कुछ लोग टूट करके उधर चले गए। भक्तिनाथ ठाकुर जी बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उनसे कहा कि आप घबराइए मत, आप बैठ करके जो है क्या करो, जफा करो। जफा करे उन्होंने बैठ करके। तो उन्होंने 9 करोड़ नाम लिए महामंत्र, और 22 घंटे 23 घंटे के बैठ कर जाप ही करते रहते थे।
और एक मुख से गोमुख से खाते थे। गोमुख का मतलब है कि जमीन पर अनाज बिखरे दिए, जो मुख में आ गया उसको खा ले, दोनों हाथ पीछे बांध करके। उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया था। जब उनका साधना पूरी हुई, योग मठ मायापुर में लेके चलेंगे, आपको कभी दिखाएंगे मायापुर में वो स्थान जहाँ पर समाधि है आज भी भक्ति सिद्धांत जी की। तो उसमें जो योग पीठ, सॉरी योग मठ नहीं, योग पीठ, तो वहां पर जो है भक्ति सिद्धांत जी ने जब किया तो एक रात्रि में उनके चैतन्य महाप्रभु 5 तत्व आए, पूरे 5 पार्षद, और 5 तत्व जो है आए सपने में, और आकर के उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपको धन भी मिलेगा, आप प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि मैं कैसे प्रचार करूं? कहा कि आपको धन भी बल भी सब कुछ मिलेगा। तो फिर उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, संन्यास लेकर के फिर उन्होंने प्रचार किया। जितने भी लोग आए उन सबको भक्ति में लगा। एक बार उनको पटना के राजा ने अपने यहाँ पर बुलाया। पटना का राजा बड़ा विनम्र स्वभाव का था। जब उसने बुलाया तो सब सब लोगों को जो है बड़ा खुश होकर के जो है सम्मान किया। लेकिन वहां पर जो है कुछ स्मार्त ब्राह्मण भी आए थे। उन सबने एक चाल चली कि अगर हम इसको अवसर देंगे इस भक्ति सिद्धांत जी को तो हमारी पोल पट्टी खोल देगा। उनको बोलने नहीं दिया। 5 दिन तक वे रुके। तो राजा सोने की प्लेट में उनके लिए प्रसाद भिजवाता था, लेकिन भक्ति सिद्धांत जी केवल जो है तुलसी का पत्ता ले लेते थे, बाकी प्रसाद लौटा देते थे। तो उन्होंने राजा के कान भरे, देखो कितना ये जो है अहंकारी है, कितना कड़क ये दिखाता है, और ये आपको अपमान करता है, प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा। तो राजा उनको जब छोड़ने के लिए आए तो उनको आखिरी में 5 मिनट मिला था बोलने के लिए, उसी में उन्होंने सब कुछ खोल दिया उनकी पोल पट्टी। राजा उनको छोड़ने के लिए जब आए स्टेशन पर, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि जब मैं कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहा था तो मैं आपका भोजन कैसे स्वीकार करता हूँ? फिर वे कलकत्ता आए, बागमठ में, यहाँ पर प्रसाद बना, तब उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो इतने दृढ़ प्रतिज्ञा थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अपने सिद्धांतों में। एक बार वे ट्रेन में जा रहे थे बैठ करके, तो एक कोई मायावादी था। वो मायावादी जो है कह रहा था कि भगवान तो निराकार है, सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो भक्ति सिद्धांत जी को बड़ा जो एकदम से क्रोध आया और उनको पकड़ लिया। कहा कि सब कुछ ब्रह्म है। बोला हाँ। बोले छिलके ये भी है, गुठली ये भी है, हाँ काम आम भी ब्रह्म है। तो कहा कि फिर ये आम क्यों खा रहे आप, ये छिलके क्यों नहीं खा रहे, ये भी खाओ। जबरदस्ती उनका मुंह में ठोक दिए। और मायावादी लोग इतने डरते थे, इतने डरते थे, अगर भक्ति सिद्धांत जी जो है दाएं होते थे तो वे बाएं भाग जाते थे, इतना वे जो है डरते थे पूरी तरह से। तो इस तरह से जो है पूरा डिस्टर्ब जो है मतलब हो जाते थे मायावादी लोग। तो इस तरह से जो है जो हमारे जो मतलब जो गुरकिशोर दास बाबा जी थे, पूरे पूरे, पूरे जो है जो वैष्णव का समाज था उसमें एक भ्रम पैदा कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि जो मतलब गुरकिशोर दास बाबा जी है तो बाबा जी संप्रदाय से है। और जब उनको पता लगा कि मेरे गुरुदेव बाबा जी, क्योंकि ये अकेले शिष्य थे, और जैसे ही भक्ति सिद्धांत जी जो है बिल्कुल ही मतलब अपने गुरु से मिलने गए और देखा कि उनका जो शव था तो उसको वहाँ के कुछ बाबा लोग जो है घेरे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अकेला शिष्य हूँ और मैं ही गुरु को समाधि देने का अधिकार मुझे है। तो सब लोग बोले नहीं नहीं नहीं, गुरु को आप कैसे समाधि दे सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं है? कहा कि आप सन्यासी नहीं हो। तो कहा कि अगर सन्यासी नहीं हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं अकेले शिष्य हूँ। तो वहां पर पुलिस भी आई थी, कहीं कोई झगड़ा ना हो, रियोट्स ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव को केवल उसी को अधिकार है जिसने, उसी बाबा को जो आप महात्मा घूम रहे हो बन करके, कि जिसने 1 वर्ष के अंदर किसी स्त्री के साथ दुराचार ना किया हो, गलत संग ना किया हो। तो चलो 1 वर्ष छोड़ो, 6 महीने, 6 महीने भी छोड़ो, 3 महीने। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि आप इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं बातें? तो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि देखो अब सब भाग जाएंगे। कहा कि 1 महीना 15 दिन,
15 दिन का नाम सुनकर सब लोग चले गए। तो कहा कि देखो समाज को कैसे धोखा दे रहे हैं। तो कैसे लोग जो है बाबाओं के वेश में भी, साधु के वेश में उस समय लोग धोखा दे रहे थे। फिर भक्ति सिद्धांत जी ने जो है उनको समाधि देने के लिए जब चले तो एक कहता है कि नहीं, भक्ति सिद्धांत जी की तो, सॉरी, गौर किशोर दास बाबा जी की तो, यानी कि आपके गुरु जी की तो जो इच्छा थी ये थी कि उनको नवदीप की रज में घसीट करके लेकर के जाए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव इतने पतित पावन हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र भी उनको अपने मस्तक पर जो है सर पे उठा करके जो है अपने आप को जो है परम पवित्रता का एहसास करेंगे। इतने गुरुदेव मेरे मेरे तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, फर्स्ट क्लास के स्टूपिड पर्सन हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। वो मेरे गुरुदेव की विनम्रता थी। फिर उनको उन्होंने अकेले ने ही संन्यास समाधि दी। इस प्रकार से जब वे जो उन्होंने फिर प्रचार किया और जो 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। कुरुक्षेत्र में भी है, हरिद्वार में 64 दिन तक जो है क्या चला था, पूरा शास्त्रार्थ चला था मायावादियों के साथ में। जब मायावादियों के साथ में पूरा शास्त्रार्थ चला तब जा करके 64 दिन जो है उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आज भी सारस्वत गौड़िया मठ है हरिद्वार गंगा जी के किनारे, वहाँ पर जो है मठ बनाया। जब ये बांग्लादेश में गए ढाका में, तो ढाका मुसलमान लोग थे, उन्होंने विरोध किया तो कुछ नहीं मिला, किसी को भी कोई भिक्षा नहीं मिली। तो सब लोग साधु लोग थे, जो शिष्य थे, सन्यासी ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि गंगा जी का जो है जल पी करके आप जो है तपस्या करो। तो जब इतने साधु की सब तपस्या करते थे, फिर सब लोगों ने अनाज दिया, अन्न दिया, सब कुछ दिया। फिर वहाँ ढाका में बहुत बड़ा गौड़िया मठ बना भक्तिदान जी ने। तो इस तरह से जगह जगह जा करके उन्होंने पूरा मायावाद का खंडन करते रहे। एक बार भक्ति सिद्धांत जी के गौड़िया मठ में ही जो है सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे, नेताजी। और जो है प्रभा जी का आता है ना जीवन में की, तो वे प्रभा जी से एक क्लास आ गए थे। भक्ति जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी बड़े फेमस थे उस समय, तो वे आए तो उन्होंने आगे कहा भक्ति दान जी से कि स्वामी जी आपने देखो नए नए ब्रह्मचारियों को सन्यासी बना कर बिठा दे, लाल कपड़े पहना करके, हमें तो दे देश के लिए नौजवान लोगों की आवश्यकता है। तो भक्ति जान ने कहा कि देखो तो सब कमजोर लोग हैं बेचारे, कितने हल्के जो है तो कुछ खाते भी नहीं, आपको तो नौजवान हट्टे कट्टे चाहिए चाहिए, हट्टे खट्टे लोग ले लीजिए जा करके। तो वे भक्ति सिद्धांत जी की जब वाक चतुरता और व्यवहारिकता समझिए कि भक्ति सिद्धांत जी का सारा कहने का है कि ये सब साधु है। तो वे चले गए, सम्मान कर देते नेताजी बड़ा भक्ति सिद्धांत जी का। भक्ति सिद्धांत जी बड़े जो है जब गाड़ी में बैठ करके चलते थे, वो रोल्स रोगन जो है, रोल्स रॉयल कुछ गाड़ी है बड़ी फेमस है, आपको पता होगा। वो उस समय फोर्ड, शायद फोर्ड कंपनी कुछ है। तो कलकत्ता में वो 3 लोगों के पास थी, एक बड़े सेठ के पास में, एक जो जो वहाँ के जो चांसलर कुछ थे कांग्रेस उस समय उनके पास थी, और तीसरी भक्ति सिद्धांत जी के पास थी। भक्ति सिद्धांत जी बड़ा टोप लगा करके, बड़ा सा या कोट पहन करके, जोराब और मोजे बैठकर अपना बैंत ले करके और ऐसे बैठ कर चलते थे, राजाओं के साथ जैसे से बैठ करके भक्ति सिद्धांत जी चलते थे इस गाड़ी में। तो जो जो दुष्प्रवृत्ति के लोग थे वो बड़ी आलोचना करते थे भक्ति सिद्धांत जी के, कहते थे कि देखो ये सन्यासी होकर ये गाड़ी में घूमता है। तो पहला जो है एक शिप जो था जहाज, वो कलकत्ता में किराए पे लेता, उसमें एग्जीबिशन लगाई थी। भक्ति सिद्धांत जी से पहले जो है कुर्ता नहीं पहनते थे हमारे वैष्णव भक्त लोग, केवल उतरी कुर्ता अलाउ किया, अच्छे कपड़े, धोती कुर्ता बढ़िया सिखा बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमारे भक्त लोग जा करके डीएम से, एसडीएम से, आईएएस, कलेक्टर, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिल सके। हमारे गुरु महाराज जी मिलते हैं, राष्ट्रपति जाकर के भेंट करते हैं उनको इनवाइट करते हैं। भगवत गीता के बड़े से वो 2 साल पहले बुलाया था, बड़े उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हमें कृष्ण की भक्ति के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु को सेवा में लगाना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे इस आंदोलन में, वो क्या है, कौन बताएंगे? उन्होंने हमें एक रत्न दिया, एक हीरा दिया, वो क्या है, कौन बताएगा? तो बताना पड़ा, लिख करके बताइए। दोबारा सुन लीजिए, भक्ति सिद्धांत जी ने हमें एक रत्न दिया है। शिला भक्ति सिद्धांत जी ने हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में एक रत्न दिया है। वो रत्न क्या है, वो सबसे बड़ा योगदान क्या है, उन्होंने क्या दिया हमें विशेष, इस्कॉन के लिए क्या दिया उन्होंने, जो आज हम इस्कॉन में आए हैं, क्या योगदान है उनका, विशेष क्या बात है भक्ति सिद्धांत जी की जो उन्होंने हमें बताया। तो इस प्रकार से बताइए कौन बताएगा, देखने वाले टाइप कीजिए, भेजिए, मैं लिख करके मैसेज, देखते हैं आप में कौन बुद्धिमान है जो तुरंत पकड़ेगा इस बात को, आपके लिए चैलेंज है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति
सिद्धांत जी का जो ये इतना बड़ा योगदान है, उसके कारण आज हम इतनी बड़ी सोसाइटी में है। तो उनसे उनकी भेंट 1922 में हुई थी इलाहाबाद में। फिर उनको जो है उन्होंने शिक्षा दी थी। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू रूपा राजवंत माधव जी, थैंक यू। और कोई भक्त बताएगा क्या योगदान है उनका? तो उनको जो है शिक्षा दी और उनको प्रचार का जिम्मा दिया कि जाओ, जब भी तुम्हारे पास नवयुवक धन हो तो जाइए, और आपके पास में जब धन होगा तो आप जा करके इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए अंग्रेजी भाषा में, विदेशों में जा करके। तो उन्होंने अपने जीवन का अंग बना लिया। और वो सबसे बड़ा योगदान क्या है, माता जी ने भेजा, रूपा माता जी ने लिखा, वो है शिला प्रभुपाद जी। अगर भक्ति दान जी ना होते हम शिला प्रभुपाद जी से कैसे मिलते? क्या इतना भी नहीं सोच पा रहे क्या? ये तो कॉमन सी बात है। सब कुछ तो बता दे, मिले 1922 में इलाहाबाद में भेंट हुई, और प्रभुपाद जी की कोई इच्छा नहीं थी मिलने की, लेकिन फिर भी उनके मित्र ने कहा कि नहीं आप चलिए, इतने बड़े सन्यासी आए हैं। तो पहली बार प्रभुपाद जी से कहा कि युवक तुम प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम गुलाम हैं, गुलाम लोगों को कौन सुनता है? तो भक्ति दान जी गरजे बोले, नवयुवक किस गुलामी की बात करते हैं? शरीर की, आत्मा की? रही बात शरीर की गुलामी की है तो कुछ समय बाद यह खत्म हो जाएगी। बताइए, आज़ादी से पहले घोषणा कर देती कि ये तो आज़ादी आ जाएगी। असली आज़ादी जो है गुलामी जो आत्मा की, उसको आज़ाद कीजिए। भक्ति दान जी ने पूरा प्रचार किया और अपने जीवन में जो है सब हमेशा जो है जीवन में उनके जो है एक क्या था कि उन्होंने जो है इतने कट्टर थे अपने सिद्धांतों में कि बार उन्होंने जो है बिना अपने राधा माधव भगवान को जो है भोग लगाए जो है आम खा लिया था। तो उनके पिताजी ने थोड़ा सा हल्का डांटा कि नहीं, पहले हम भगवान को भोग लगाना चाहिए, ऐसा कैसे खा लिया? तो जीवन में उन्होंने कभी आम नहीं खाया था। जब भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी कोई शिष्य लेके जाता था तो रोते थे, नहीं नहीं मैं अपराधी हूँ, मैं नहीं खा सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी कितने महान संत और उनके परम गुरु कितने महान संत हैं। तो उनके तिरुभाव दिवस पर जो है 3 बार ही भेंट हुई प्रभुपाद जी की। फिर प्रभुपाद जी ने जीवन का मिशन बना लिया और उनका जो है उनके मिशन की शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार की, जिसके कारण आप सब यहाँ पर सुन रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के दिन हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति को जो है सरलता पूर्वक हम कर सके, अपने जीवन के उद्देश्य को, इस हरिनाम के प्रचार को जग जग तक पहुंचा सके, जन जन तक। ये हमें शिला भक्ति दान जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारी परम मंगल कामना होनी चाहिए। तो इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय। शिला प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय।